प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत हमने विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ इस बार समर एक्शन प्लान की घोषणा की थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 पॉइंट, जिस पर सरकार गर्मियों के समय में, बारिश के समय में, यानी जाड़े से पहले दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। जो 14 पॉइंट हमने निर्धारित किए थे, जिसमें डस्ट पोल्यूशन को कम करना, ओपन बर्निंग को कम करना, औद्योगिक प्रदूषण को कम करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना, रियल टाइम अपॉर्चमेंट स्टडीज़ को और बेहतर करना, ट्री ट्रांसप्लांटेशन की मॉनिटरिंग करना, सिटी फॉरेस्ट, अर्बन फार्मिंग, दिल्ली के झीलों का विकास, ग्रीन पार्कों का विकास, ई वेस्ट, इको पार्क, इको क्लब एक्टिविटी और पड़ोसी राज्यों से संवाद। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट था 14वां, वो है वृक्षारोपण। ठंड के मौसम में जब पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली के अंदर, उस समय हम इमरजेंसी मेजर लेते हैं कि उस प्रदूषण के स्तर को कैसे त्वरित गति से कम किया जा सकता है, लेकिन उसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है। समर एक्शन प्लान उस पर फोकस करता है कि अस्थायी समाधान की तरफ बढ़ा जाए। दिल्ली के अंदर ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण का जो अभियान है, वो सबसे बड़ा हथियार है जो दिल्ली के अंदर तमाम तरह की गैसेस, तमाम तरह का जो प्रदूषण, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उसको एब्जॉर्ब करने का जो नेचुरल तरीका है, वो कुदरत ने जो वरदान दिया है वो पौधों को दिया है। और इसी को देखते हुए अगर आपको याद हो कि पिछले इलेक्शन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दिल्ली के लोगों को दी थी। जो 10 गारंटी दी थी, उसमें से एक जो गारंटी थी कि 5 साल के दौरान दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के 2 करोड़ पौधे दिल्ली के अंदर लगाएगी। हमें आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि ये चौथा साल चल रहा है और इस चौथे वर्ष में हम उस 2 करोड़ का जो लक्ष्य है उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। और हमें इस बात का भरोसा है कि अगले वर्ष में 5 साल पूरा होते होते दिल्ली के अंदर 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ पौधे लगाने की जो गारंटी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी, उसे सरकार दिल्ली के लोगों के साथ पूरा करने जा रही है। अभी तक जो वृक्षारोपण का जो पिछले सालों में जो अभियान चला, उस महाअभियान के तहत 20 और 21 में 32 लाख पौधे लगाए गए। 21 और 22 में 35 लाख पौधे दिल्ली के अंदर हमने सबके साथ मिलकर लगाए। 22 और 23 में 50 लाख पौधे दिल्ली के अंदर सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हमने लगाए। और इस साल जो ये वर्ष चल रहा है, इस चौथे वर्ष में 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर के सरकार जो है वो काम कर रही है। अगर इन 4 साल के जो हमारे टारगेट है, अगर उसको हम देखें तो लगभग 1 करोड़ 70 लाख हम इस चौथे साल में लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। इसके साथ साथ जो दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली के अंदर 21 डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंट ये अभियान दिल्ली सरकार का वन विभाग, पर्यावरण विभाग चलाता है, जिसमें जो डिपार्टमेंट हैं उसमें फॉरेस्ट, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, एनटीपीसी, डीएसआईडीसी, बीएसईएस,
CPWD, नॉर्दर्न रेलवे, डूसुक, दिल्ली कैंट, NDPL, NHAI और DMRC। इसके साथ साथ इरिगेशन, फ्लड, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और DTC, ये 21 डिपार्टमेंट हैं जो ज्वाइंटली मिल करके इस वृक्षारोपण के महाअभियान को चला रहे हैं। और उसमें हम इस साल 1,70,00,000 के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगले साल 2 करोड़ से ज़्यादा जो गारंटी थी उससे भी ज़्यादा हम वृक्षारोपण के अभियान को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ एक अतिरिक्त जो अभियान दिल्ली के अंदर चल रहा है वो NDMC ने शुरू किया है। NDMC ने इस साल छोटे छोटे श्रब और झाड़ियाँ करीब 50 लाख वो अतिरिक्त अलग अलग छोटे छोटे NDMC के एरिया में वो झाड़ियाँ लगाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है और वो सीजनल झाड़ियाँ होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उससे भी दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ने में सहयोग मिलेगा। दिल्ली के अंदर कई बार हमने इस बात को बताया है कि दिल्ली अकेला शहर है जो अपने स्टैंडर्ड ग्रीन बेल्ट के मानक से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट दिल्ली में डेवलप किया है। आमतौर पर पूरे देश के अंदर ये ट्रेंड है, डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रीन बेल्ट कम हो रहा है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर स्टैंडर्ड मानक के अनुसार 20% ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, लेकिन आज दिल्ली के अंदर 2021 में जो मापा गया था उसके अनुसार 23% से भी ज़्यादा ग्रीन बेल्ट दिल्ली का है। और मुझे भरोसा है कि 21 के बाद से लगातार जिस तरह से वृक्षारोपण हो रहा है, दिल्ली का ग्रीन बेल्ट अगले सर्वे में और बढ़ करके सामने आएगा। दिल्ली के अंदर जो ये 52 लाख का हमने इस साल का टारगेट लिया है, चूँकि इस संख्या ज़्यादा थी तो इसकी शुरुआत हमने फरवरी में ही कर दी थी। गढ़ी मांडू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वो हमने जो यमुना का फ्लड फेन है उसमें हमने टारगेट किया था, क्योंकि बारिश के समय में इतना पानी हो जाता है कि वहाँ पौधा लगाने के बाद वो मर जाता है। तो इस बार हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली थी कि उस समय हमने पौधे लगाए जिससे कि वो पौधे जिंदा रहें। लेकिन हर साल की तरह ये जो बारिश का मौसम होता है, मानसून आने के बाद सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण का काम दिल्ली के अंदर होता है और इस महाअभियान को गति देने के लिए हर साल हम वन महोत्सव करते हैं। इस बार बड़े स्तर पे दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग एरियाज में वन महोत्सव आयोजित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। उस वन महोत्सव में लोगों को अवेयरनेस करने के साथ साथ वहीं पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी पौधे का किया जाएगा। अभी तक दिल्ली के अंदर हमारी जो नर्सरीज हैं वहाँ पर जा कर के लोग फ्री में पौधे लेते हैं, लेकिन इस बार जो हमने निर्णय लिया है कि 7 लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पर वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उस वन महोत्सव में इको क्लब्स के लोग शामिल होंगे, RWA के लोगों को, उस लोकसभा के लोगों को बुलाया जा रहा है, अलग अलग जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है। और वहाँ पर वन महोत्सव में नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से लोगों को इसके पौधों के प्रति, वृक्षों के प्रति अवेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ वहीं पर लोगों को ऑन द स्पॉट वन महोत्सव में ही जो लोग फ्री में पौधे ले जा कर के अपने घर में लगाना चाहते हैं उनको वहीं पर पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ इस बार पिछले दिनों हमने जब फ्री पौधे के लिए नर्सरीज की लिस्ट जारी की तो कई लोगों की शिकायत आई, कब जाएं, कहाँ जाएं, कब मिलेगा। तो इस साल हम 9 तारीख को एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। वो उस पोर्टल पे हमारी जितनी नर्सरीज हैं, किस नर्सरीज में किस तरह के पौधे उपलब्ध हैं, आपको किस तरह के पौधे चाहिए, आप नर्सरी में कब आना चाहते हैं,
वो सारा आप पोर्टल के माध्यम से वहाँ जाने से पहले ही आप सारा डिस्कशन कर सकते हैं। और जब आप जाएंगे तो वहाँ नर्सरी का जो हमारा इंचार्ज होगा उसका नंबर भी होगा पोर्टल पे, आपको भी पता होगा कि वहाँ कौन मिलेगा और किस तरह के पौधे चाहिए, वो नर्सरी में उपलब्ध उस समय हैं नहीं है। तो ये सारी सूचना आपको अपने मोबाइल पे हमारे सारे नर्सरी की उपलब्ध रहेगी, जिससे कि आप आसानी से दिल्ली के लोग, जो लोग इस पूरे दिल्ली को ग्रीन बनाने के लिए ग्रीन दिल्ली के अभियान में शामिल होना चाहते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से सीधे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये पोर्टल हम लोग जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का जो पोर्टल है, इस पोर्टल को जो है हम 9 तारीख को इसको लॉन्च करेंगे। ये जो वन महोत्सव जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में होंगे, 9 जुलाई को नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में वन महोत्सव का आयोजन होगा। ये IARI पूसा के कैंपस में ये वन महोत्सव हम लोग कर रहे हैं। 16 जुलाई को गढ़ी मांडू में नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 23 जुलाई को वेस्ट लोकसभा में रेवला खानपुर में वन महोत्सव का आयोजन होगा। 30 जुलाई को भाटी माइंस में गेट नंबर 7 के पास ये साउथ दिल्ली में आयोजित हम करेंगे वन महोत्सव। 6 अगस्त को पोलो ग्राउंड दिल्ली विश्वविद्यालय में चांदनी चौक लोकसभा में वन महोत्सव आयोजित करेंगे। 13 अगस्त को NHA 24 यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास में ये वन महोत्सव होगा। और 20 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लोगों के साथ हम वन महोत्सव का आयोजन करेंगे। इन वन महोत्सव के माध्यम से कोशिश यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जो हमने आपको पोर्टल बताया, अभी तक हमारे पास जो हम पौधे फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका कोई हमारे पास हिसाब किताब नहीं होता कि कोई पौधा ले गया उसका क्या किया। इस पोर्टल पर हम एक भी कंपार्टमेंट बना रहे हैं कि आपको पौधा उपलब्ध होगा, इसके लिए भी वहाँ से सूचना मिलेगी। दूसरा, आप पौधा लेकर के गए, अपने घर गए, आप पौधे को लगाए, उसका एक फ़ोटो खींच करके आप उस पर एक अपलोड कर दीजिए, जिससे कि हम भी थोड़ा अवेयर होंगे कि जो पौधे गए उसका क्या हुआ। बीच में अगर मान लीजिए कि उसमें नया कोपल आई है, नया डेवलपमेंट हो रहा, आप उसका भी फ़ोटो खींच करके अपडेट कर सकते हैं। कोशिश ये है कि जो ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी थोड़ा मॉनिटरिंग किया जा सके कि और एक कंपटीशन भी पैदा हो कि भाई अगर आप ले गए हैं और आप उसका देखभाल अच्छे से कर रहे हो, पौधा ग्रो कर रहा है, दूसरा भी उसको अच्छे से करके अपना फ़ोटो जो है उस पर डालेगा, जिससे कि इसको और कॉम्पिटिटिव और जो है लोगों में मोटिवेशनल किया जा सके। तो ये 9 जुलाई को पहला वन महोत्सव जो नई दिल्ली लोकसभा में पूसा कैंपस में होने जा रहा है, उससे हम शुरुआत करेंगे। और ये 7 वन महोत्सव जो 20 अगस्त को इसका जो है हम समापन करेंगे। और मुझे भरोसा है कि इस वन महोत्सव के दौरान हम लोग पूरे दिल्ली को इस पूरे वृक्षारोपण के महाअभियान में शामिल करने में, हम उनको जागरूक करने में कामयाब होंगे।